guys, today we are going to start ellipse. In the previous video we had done parabola and introduction of conic section. अगर किसी ने मेरी previous video ना देखी हो तो उसके लिए मैंने description box में link दिया हो, you may visit that. Okay, now ellipse, what is an ellipse? An ellipse is the set of all the points in the plane, the sum of whose distance from the two fixed point in the plane is constant. साथ के साथ हम इसको पैराबोला के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. देखो पैराबोला में क्या होता था, पैराबोला क्या था, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, वो सारे ही पॉइंट्स का एक सेट जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से सेम आता है. जैसे ये हमारे पास पी है और इसका डिस्टेंस जितना यहाँ से फोकस तक है, फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उतना ही सेम डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स की तरफ है. दिस इज़ फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड, क्या कहते थे हम इसको, फोकस, और जो फिक्स लाइन थी उसको हम बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, एक पॉइंट का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम आता था, वो सारे ही पॉइंट्स के सेट को हम पैराबोला बोलते थे. ठीक है, अब सेम यहाँ पे एलिप्स में क्या है, एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन whose the sum of whose distances from two fixed point. अब ये हमारे पास एक एलिप्स ले लिया मैंने. ठीक है, इसमें दो फिक्स पॉइंट है, F1 F2. ठीक है, जैसे पैराबोला में हम कहते थे कि वो फिक्स पॉइंट क्या होता था हमारे पास, फोकस. इसी तरह जो एलिप्स होता है, एलिप्स में ये जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फोकस. अब टू फोकस है तो इसकी हम प्लूरल फॉर्म को यूज़ करेंगे, दैट इज़ फोकाई. ठीक है, फोकाई इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस. अब डेफिनेशन पे फोकस करते हैं. डेफिनेशन इज़ द एलिप्स इज़ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन. वो सारे ही पॉइंट्स का एक सेट है जिसका अगर हम द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट लाइक P(F1) प्लस P(F2), इन दोनों की एडिशन दैट शुड बी कॉन्स्टेंट. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, P(F1) प्लस P(F2) दैट इज़ इक्वल टू 2a. 2a इज़ कॉन्स्टेंट. और एक बात इसमें क्या है, नेक्स्ट इज़ सेंटर. अब सेंटर क्या होता है, ये हमारे पास एलिप्स दिया हुआ है. ठीक है, एलिप्स में हमारे पास दो फोकस होते हैं, F1 F2. ठीक है, F1 F2. सेंटर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द फोकाई. ठीक है, ये जो लाइन इसमें से निकल रही है, फोकाइज में से पास होके निकल रही है, उस लाइन के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर. ठीक है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर. देन आफ्टर बात करते हैं मेजर एक्सिस की. मेजर एक्सिस क्या है, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स. जो फोकाइज में से निकल के जा रही है ये वाली लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस. और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंटर में से पास करके जा रही है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस. ये छोटी छोटी बातें जिनका हमने ध्यान रखना है. ठीक है, देन आफ्टर कम टू वर्टिसेस. अब बात करते हैं वर्टिसेस की क्या होती हैं. वर्टिसेस द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस. जैसे हमारे पास ये मेजर एक्सिस दी हुई है. ठीक है, ये मेजर एक्सिस है. मेजर एक्सिस क्या है, साथ के साथ रिवाइज करने की भी कोशिश करते हैं हम इसको. मेजर एक्सिस क्या है, वो वाली लाइन जो फोकाइज में से पास होके जा रही है. ठीक है, अब इस मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस. अब इनकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज ऑलवेज 2b. ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ टू फोकाई, अगर हम दो फोकाइज का आपस में डिस्टेंस देखें तो वो क्या होगा, 2aE, वेयर E is called eccentricity. This is most important part, you have to learn this. और ये ध्यान रखना है कि जो एलिप्स होता है उसमें हमेशा eccentricity 1 होती है. ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. जो सर्कल होता है, सर्कल इज़ ऑल्सो द कॉनिक सेक्शन, इसकी eccentricity 0. पैराबोला की एसेंट्रिसिटी ऑलवेज 1. नाउ कम टू एलिप्स. एलिप्स की एसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1. मीन्स जो फिक्स रेशो आ रही है इनकी वो हमेशा लेस देन 1 होती है, 0 और 1 के बीच में होती है. ठीक, उसके बाद बात करते हैं लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकाई एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन
एलिप्स। अब देखो इसमें क्या है, मेजर एक्सिस लेटेस्ट रेक्टम, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है F1, ये पॉइंट है F2। वो कह रहे हैं कि लेटेस्ट रेक्टम वो पॉइंट होगा, वो लाइन सेगमेंट होगी जो कि मेजर एक्सिस के तो परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस हमने ये बोली थी, ठीक है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सेकेंडली वो किसी भी एक, दोनों में से किसी भी एक फोकस में से पास होकर निकल रही है और जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो एलिप्स के ऊपर आ रहे हैं। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। दैट लाइन इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ठीक है। इन द सेम वे जो पैराबोला में था, पैराबोला में भी सेम था, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस में से पास करे उसको हम कहते थे लेटस रेक्टम, राइट। और पैराबोला में अगर वर्टिसेस की बात करें तो कौन से थे, वेयर एक्सिस एंड द पैराबोला कट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते थे उसको कहते थे वर्टिसेस, ठीक है। अब देखो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द फोकाई एंड वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। तो इसेंट्रिसिटी के लिए ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो एलिप्स होता है उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है और 1 से छोटी होती है, ठीक। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स, 2 टाइप के होते हैं एलिप्स, वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन इज़ वर्टिकल, ठीक। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होता है, ये इस फॉर्म में होता है, राइट। अब देखो देखा जाए तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ दिस एलिप्स इज 0 0, सेंटर क्या है इसका 0 0। वर्टिसेस, वर्टिसेस हमने क्या बोले थे कौन से होते हैं, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, यही होते हैं ना इसके। तो ये क्या हो गया, -a0 एंड a0, these are the vertices. In short we may say that plus minus a0, ये दोनों हो गए, एक -a0 हो गया एक साइड वाला, दूसरा हो गया a0। ऐसे ही हमारे पास अब 2 फोकाइज होते हैं, तो फोकस 2 हैं, तो फोकस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस AE0, क्योंकि हमने बात क्या की थी कि दोनों का डिस्टेंस क्या होता है 2AE। 2AE कैसे बना, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस दैट इज़ 2AE इस साइड पे और AE इस साइड पे, टोटल इन दोनों का के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2AE। यहीं से हमने ये वाला पॉइंट कहा था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस देखो कौन सी एक्सिस पे आ रही है, ये इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज़ इक्वल टू y0, y0 वाली लाइन होगी ना ये वाली। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज़ इक्वल टू x0। अब अगर हम बात करें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, 0 to a, ये क्या था हमारे पास, देखो हमारे पास है ये एलिप्स है, 0 to a देन 0 to -a, टोटल लेंथ इसकी क्या होगी 2a। इन द सेम वे 0 to b, 0 to -b, सो टोटल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑल्सो 2b। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब देखो अगर इसके फोकस 2 हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी 2 होंगी और ऐसे होंगी, ठीक है। एक साइड की इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू -a/e, दूसरी साइड की इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x इज इक्वल टू a/e। तो कंबाइन करके हमारे पास क्या बनता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e, ठीक है। देन आफ्टर कम टू लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम ने क्या बोला था, लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, लेटेस्ट रेक्टम इज़ द लाइन सेगमेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकाई, फोकस में से किसी भी एक फोकस में से पास करे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE, ठीक। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये अगर लेंथ देखी जाए तो इसकी क्या है, दैट इज इक्वल टू 2b² a, दिस इज़ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब सेम वे से जो वर्टिकल एलिप्स हैं इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है, लेट्स कम डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स में सेम वे से अगर देखा जाए तो वर्टिकल एलिप्स क्या होगा, वर्टिकल एलिप्स क्या होगा, जो इस फॉर्म में आ रहा है ऐसे, ठीक। इसमें हमारे पास सेंटर तो सेम रहेगा 0 0, वर्टिसेस अब क्या हो जाएंगे 0, वर्टिसेस एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस ये वाली बन गई 0 प्लस माइनस a,
ठीक है, फोकस क्या बन गया हमारे पास, नाउ अगेन 0, फोकस हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए ई, वेयर ई इज इसेंट्रिसिटी एंड इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1. देन आफ्टर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस हमारे पास दिस वन, यहाँ पे क्या है हमारे पास x 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y 0. ठीक, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, 2a ये बन गया हमारे पास, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास b है वो बड़ा होता है और a छोटा होता है. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वेयर a इज़ ग्रेटर देन b. ठीक है, a जो है वो b से बड़ा होगा इसमें. ठीक, नाउ लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या इक्वेशन बनेगी, अब अगर हमारे पास एलिप्स इस फॉर्म में तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेंगे इनके इस. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, उसमें क्या था हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, अब इसमें क्या है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई. राइट, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, एंड लेंथ दोनों केसेस में ही सेम चलेगी, दैट इज बी स्क्वेयर बाय ए. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लर्न करने वाला है, दैट इज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर. ठीक है, अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने कोई भी क्वेश्चन करना है उस टाइमिंग पे हमने ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एट द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इज टी इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट x1 y1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, सिंपल सा फॉर्म है. अगर हमने किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो सिंपल उसका वे है, हमारे पास देखो ये एलिप्स की बात कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है एलिप्स की इक्वेशन. अगर हमने किसी भी कोनिक सेक्शन की हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो, सिंपल सा वे है, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे x1 कर दो. ठीक है, और जहाँ x वाली टर्म है, क्योंकि हमारे पास पैराबोला के केसेस में हमारे पास x वाली टर्म भी आएगी, जहाँ पे भी x वाली टर्म है उसका हाफ करके x प्लस x1 कर दो. ठीक है, और y स्क्वायर की जगह पे y1, इन द सेम वे y की जगह पे हाफ ऑफ y प्लस y1. ठीक, तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, x1, क्योंकि हमने x1 और y1 पे पॉइंट पे देखना था, x1 y1 पे x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसमें देखो अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास x1 और y1 की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी, तो आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी यहाँ से. ठीक, देन आफ्टर कम टू द पॉइंट द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर कोई भी लाइन है, अगर कोई भी लाइन एलिप्स को टच कब करेगी, कोई भी लाइन है अगर इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एलिप्स को कब टच करेगी, जब हमारे पास कंडीशन हो c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, इसके लिए सिंपल सा वे है इसको ड्राइव करने का, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो. ठीक है, देन आफ्टर डिस्क्रिमिनेंट 0 फाइंड आउट करके c की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास c की वैल्यू यही वाली आएगी. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, क्योंकि हमारे पास अब देखो c की फिक्स वैल्यू होगी तो स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि टेंजेंसी के लिए हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर. टेंजेंस की कंडीशन ही ये है कि c इतना हो, c इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट. ठीक है, ये तो थी जब हमारे पास लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में. अब दूसरी कंडीशन भी है कि y की इक्वेशन ये भी तो हो सकती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन में हमारे पास टेंजेंसी की कंडीशन क्या है, दैट इज़ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर. अब देखो नेक्स्ट इज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. कोड ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट.
ठीक है। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम क्या करते थे, टी इक्वल टू 0, और टी के लिए क्या करते थे, जहाँ भी एक्स स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर दो एक्स x1 के साथ, जहाँ भी वाई स्क्वायर है रिप्लेस कर दो उसको वाई y1 के साथ। ठीक है, इस इन द सेम वे यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। इक्वेशन ऑफ कोड हमारे पास वहाँ से आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ कोड इन द टर्म ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की फॉर्म में क्या है, टी इज़ इक्वल टू S1। ठीक है, टी इज़ इक्वल टू S1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास जैसे हमने ड्राइव करनी है, लाइक इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू एक्स x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, राइट। देन आफ्टर इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे देखो हमारे पास क्या है, S1 को क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपके पास जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके पास x1 y1 की कोई पर्टिकुलरली वैल्यू दी होगी। ठीक है, तभी आप इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट निकाल सकते हो, जब आपके पास एक इसकी फिक्स वैल्यू दी होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए सेम कंसेप्ट, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, S1 में आपने सिंपल वे है, जो भी आपके पास एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जैसे ये इक्वेशन थी। S1 का सिंपल सा कंसेप्ट है कि x1 y1, x और y की जगह पे आपने इसके पॉइंट्स पुट करने हैं, दैट इज़ x1 y1, कुछ भी हो सकते हैं ये आपके पास पॉइंट्स। ठीक है, और t का मैंने आपको बता ही दिया कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से, और y स्क्वायर को रिप्लेस करना है आपने y1 से। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब कुछ बातें इसमें ध्यान रखने वाली, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकता है। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास सर्कल है, सॉरी एलिप्स है, एलिप्स में हमारे पास अगर कोई दो टेंजेंट्स जा रही हैं, जैसे सपोज करो ऐसे जा रही है मेरे पास, ठीक है, ये पॉइंट बना, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रही, इन द सेम वे कोई और पॉइंट पे आके भी परपेंडिकुलर, तो इन सभी से हमारे पास एक सर्कल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉइंट को ज्वाइन कर करके। ठीक है, तो ये जो बनता है हमारे पास लोकस क्या बन जाएगा उस पॉइंट का, दैट इज़ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, अब जो हमारे पास ये वाले टेंजेंट्स को ज्वाइन कर करके, टेंजेंट्स की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को ज्वाइन कर करके हमारे पास जो इसके राउंडेड सर्कल बनता है, उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें क्या है देखो, अ पॉइंट लाइज इन, इसमें आपके पास कोई भी एक पॉइंट दिया हो सकता है। ठीक है, आपको ये कहा जा सकता है कि आपने ये फाइंड आउट करो कि इसकी कितनी टेंजेंट है, या फिर ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, और आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन होगी, तो आपने सिंपल सा वे है, आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो कि आपके पास कोई पॉइंट दिया हुआ है 1 2, ठीक है। सेकेंडली आपके पास एक एलिप्स दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो सिंपल सी बात है, आपने x की जगह पे 1 पुट करना है, y की जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन यू विल से इट इज़ लाइंग आउटसाइड। अगर आपके पास लेस देन 0 आ रहा है तो आप बोलेंगे ये इनसाइड लाई कर रहा है, और इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स वो एलिप्स के ऊपर कहीं लाई कर रहा है। सिंपल सी बात है। देन आफ्टर दे कैन आस्क यू अबाउट द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस ये पॉइंट पे कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन रही है। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने उसमें पॉइंट पुट करके देखना है कि वो इनसाइड है, आउटसाइड है, या बाहर ऑन द एलिप्स है। अब नंबर ऑफ टेंजेंट के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर कोई पॉइंट इनसाइड है इट मीन्स अंदर से तो हम कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते ना, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट इनसाइड है इट मीन्स नो टेंजेंट। ठीक, अगर कोई पॉइंट एलिप्स के ऊपर है, मीन्स इस बाउंड्री लाइन के ऊपर है,
सपोज यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ से तो हम इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सो हम इन टेंजेंट्स 1 टेंजेंट। और अगर कोई पॉइंट एलिप्स से बाहर जा रहा है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट्स एलिप्स से बाहर जा रहा है, बाहर कैसे जाएगा, किस कंडीशन में जाएगा, जब s1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जब हम उसमें एलिप्स की इक्वेशन में हम पॉइंट को पुट करेंगे तो हमारे पास 0 की से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ी कोई टर्म आ रही है, तो उस कंडीशन में देखो हमारे पास अगर बाहर है तो हम सिंपल सी बात है, दीज आर द 2 कॉमन पॉइंट्स, तो हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ellipse, and PDF for the questions of ellipse that will be shared in Telegram group. You may check from there. Thanks for watching.